हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है पूनम और मैं आज आप लोगों के लिए सत्य घटना लेकर आई हूँ। बहुत सारी घटनाएं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी बहुत सारी मेरे एक चैनल और है यूट्यूब पर। तो वो लड्डू गोपाल जी की स्टोरी से है नाम। तो लड्डू गोपाल जी की स्टोरीज़ वग़ैरह मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भेजते हैं। तो उन्हीं में से मुझे कुछ लोगों ने अपने ऊपर आप बीती समाज की जो कुरीतियाँ होती हैं, बहुत सारी समाज की जो चीज़ें होती हैं ना, जब हमें समाज एक्सेप्ट नहीं करता या हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं अपने लाइफ़ में कि वो हम किसी से बताने लायक नहीं होते। तो कुछ लोग हैं जो जिन्होंने मुझसे अपनी ये अ, मतलब इसको कह सकते हैं कि आप बीती या उनके जीवन की घटना जो उन्होंने मुझसे शेयर की हैं, तो काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा है। तो मुझे लगा कि मुझे एक चैनल बनाना चाहिए, उसी चैनल के द्वारा मुझे अपनी ये लीलाएँ बतानी सॉरी जो ये हमारी स्टोरी है, जो उनके जीवन में घटी है, हमें वो घटना आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए आपसे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए ना दोस्तों एक घटना शेयर करने वाली हूँ। ये जो बिल्कुल सत्य घटना है और ये घटना है प्रतापगढ़ ज़िले की ही है। ये घटना दोस्तों, नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी बस उस जगह का, क्योंकि उन्होंने मना कर रखा है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसी कौन-सी है ये लीला उनकी जीवन की जो उनके साथ घटित हुई है। तो दोस्तों एक लड़की है, उसका नाम है रीना। और जो लड़की है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुले हुए दिमाग की है। लेकिन जो हमारा समाज है ना वो उस टाइम पर खुले हुए दिमाग का नहीं था। ये बहुत ही पुरानी घटना है, तो उनके साथ ये घटित हुई है। तो उन्होंने बताया कि उनकी एक फैमिली है और वो फैमिली मतलब काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी पैसे वाले लोग थे। तो उनके घर में उनकी एक बेटी थी, उनका नाम था रीना। तो रीना जो है 12th में पढ़ती थी, उन्होंने पढ़ाई कर मतलब वो पढ़ाई करती थी और 12th में थी वो उस टाइम पर। तो उनका घर जो है काफ़ी बड़ा था, तो कुछ लोगों को रेंट पर भी दे दिया करते थे कभी। तो वो जब रेंट पर रहा करती थी, तो मतलब उनके यहाँ काफ़ी लोग आते थे, जाते थे। तो इसी तरह से जो रीना थी ना उनका मतलब उनके यहाँ एक लड़का आया और वो बैंक में जॉब वग़ैरह करता था। तो उनको जो है उनसे मतलब उनका संपर्क बन गया, ठीक है? अब संपर्क बन गया तो वो जो है रीना उनके घर आती-जाती मतलब उनका ही रूम था, क्योंकि वो लोग नीचे रहा करती थी, तो वो ऊपर रहा करते थे। तो जब वो कभी टेरेस वग़ैरह पर जाया करती थी, तो वो उनसे भी मिलती थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐज नहीं था, ना ऐज गैपिंग नहीं थी दोनों लोगों की। दोस्तों माफ़ी चाहूँगी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, आई एम सॉरी। अ तो चलिए बताते हैं। तो उन्हों मतलब वो जो है जब उन दोनों की ऐज में ना ज़्यादा गैपिंग नहीं थी। उन वो थो इंटर में थी सॉरी वो इंटर उन्होंने पास पास करने ही वाली थी, अभी पास आउट नहीं हुआ था उनका। और वो जो लड़का था वो भी मुश्किल से 25 या 26 का रहा होगा। तो इतना ज़्यादा मतलब उनमें ऐज गैपिंग थी। तो वो लोग जो हैं अ, मतलब एक-दूसरे से बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है? बातें करनी शुरू कर दी। तो अब परिवार वाले हैं, किसी को नहीं पता होता कि क्या इन लोगों के बीच में चल रहा है, तो उन्होंने बातें करनी शुरू की। बातें उस टाइम पर फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो लोगों ने चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की एक-दूसरे को कि मैं मतलब चिट्ठियाँ लिखूँगा। तो वो चिट्ठियाँ लिख कर के वो देते, तो वो उनको रिप्लाई देती थीं चिट्ठियों के द्वारा। तो इस तरह की चीज़ें इन लोगों के बीच में चलती थीं और घर वालों को नहीं पता थी। तो अब इन लोगों का धीरे-धीरे जो चिट्ठियों का जो सिलसिला था, वो बढ़ता चला गया। तो फिर इन लोगों ने एक दिन सोचा कि अब हमें मिलना चाहिए एक-दूसरे से। तो फिर उन्होंने बोला कि हम कैसे मिल सकते हैं? और घर में तो घ यहीं तो हम घर में ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम कुछ ऐसा करो कि घर वाले तुम्हें खुद ही में हमारे पास भेजें। तो अब जो रीना थी, उनको लगा कि मैं ऐसा क्या करूँ? उन्होंने अपने स्कूल में भी कुछ लोगों से बात की इस बारे में कि जब किसी को किसी के पास जाना चाहिए तो हमें क्या कौन-से बहाने बनाने चाहिए। तो देखिए उस टाइम पर ना लोगों के दिमाग मतलब उस टाइम पर ना लोगों का दिमाग भी इतना नहीं चलता था जितना अब बच्चों का दिमाग ग्रो कर रहा है। तो उनको समझ नहीं आता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा कि ऐसा हम क्या करें कि हम उनके पास जा सकें?
तो कुछ फ्रेंडों ने कुछ बातें बताई, कुछ अच्छी बताई, कुछ बुरी बताई बातें। तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं कि जो है आप ऐसा करो कि आप ट्यूशन का बहाना ले लो कि मुझे ट्यूशन पढ़ना है उनसे। तो ये चीज़ रीना को अच्छी लगी। तो रीना घर आई, उन्होंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी जो ऊपर भैया रहते हैं और जो बैंक में जॉब करते हैं, तो मैं उनके से इनसे इंग्लिश की ट्यूशन लेना चाहती हूँ, मैं उनसे पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर उन्होंने बताया कि नहीं थे, हमारे यहाँ ट्यूशन वग़ैरह नहीं पढ़ाया जाता था, वो लड़कियाँ अब घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। और एक पूरे मतलब उस जगह की कह लीजिए कि वही एक लड़की थी जिन्होंने 12th मतलब वो 12th में ही गई थी। बाकी की लड़कियाँ 8th से ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की थी। तो ये एक ऐसी लड़की थी, तो उनके परिवार वाले, देखिए परिवार वाले भी यही सोचते हैं ना कि हमारी बच्चियाँ पढ़ें, हमारी लड़कियाँ पढ़ें और कदम से कदम मिलाकर समाज में चलें। तो ये चीज़ उन्होंने मतलब सोच रखी थी कि मतलब हमारी बच्ची पढ़ेगी, तो इसलिए उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू मतलब पढ़ाया। तो उन्होंने बोला कि हम इंग्लिश की क्लास ट्यूशन लेने के लिए मैं उनके पास जाऊँगी। तो उन्होंने वो घर वालों ने बोला हाँ ठीक है जाओ, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। तो वो ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन में वो जाती थी, पढ़ाई करती थी, पढ़ाइयाँ भी वो वहाँ पे करती थी। तो वो उनको पढ़ाते थे और उस देखी देखा कुछ लोग भी जो घर के थे वो भी आके बैठ जाते थे कभी। तो मतलब इस तरह से पढ़ाइयाँ उनकी शुरू हो गई। कुछ वक़्त बीता, उसके बाद एक दिन जो है जो रीना थी ना, उनको ना अचानक से स्कूल में चक्कर आ गया, ठीक है? तो वो स्कूल में थी तो उनको चक्कर आ गया, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उनका साइंस का पेपर था, तो उस टाइम पे उन्होंने पेपर सॉल्व कर लिया था, तो उनको ना चक्कर आ गया बहुत ज़ोर से। तो चक्कर आ गया तो जो स्कूल वाले थे उन्होंने मतलब डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब डॉक्टर बिल्कुल हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है? फिर डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला उस टाइम पर, उन्होंने बोला कि मतलब अब एग्ज़ाम का ये ख़त्म हो जाएगा, फिर आप इनको मेरे पास भेजिएगा। तो डॉक्टर ने उनसे जब डॉक्टर जाकर के मिले, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम किनके घर की हो? तो उन्होंने बताया कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा वो जानकार थे लोग जो भी थे, जिनके घर की ये घटना है उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है इनके घर की हूँ। तो उन्होंने बताया कि अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम्हें चक्कर क्यों आया था? तो उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि तब तुम्हें नहीं पता, तो मतलब वो बिल्कुल हैरान थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात सुन कर के वो जो रीना थी ना, वो बिल्कुल उनका हाथ-पैर काँपने लगा। उसने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? तो उन्होंने बोला ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है, ठीक है? और उस टाइम पर चीज़ें उतनी ग्रो नहीं की थी कि हम कुछ भी कर सकते थे या कुछ भी लेकर के पिल्स वगैरह लेकर के खा सकते थे। तो इस उस समय पर ये सब सारी सुविधाएँ नहीं थी। तो बहुत ही रेयर था लड़कियों का घर से बाहर भी जाना और सिर्फ़ स्कूल के लिए होता था, भाई लेने आता था और भाई छोड़ने जाता था, ठीक है? तो मतलब फिर उन्होंने ये बात बताई तो रीना आई घर में, वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, घर वालों ने चेहरा देखा, उन्होंने बोला कि क्या हुआ? शायद एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं जा रहे इसलिए इसका मुँह बना हुआ है। तो उन्होंने घर वालों ने भी कहा कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम्स हैं, फिर से अगर नहीं हो पाया, नहीं निकल पा रहा है तो आप फिर से दे देना, कोई बात नहीं। लेकिन रीना को ये टेंशन तो नहीं थी ना, रीना को तो कुछ और ही टेंशन खाए जा रही थी। उसके बाद फिर रीना जो है वो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देखिए उस समय पे उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा दिमाग लोगों का नहीं चलता था। तो उन्होंने कहा अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो ये चीज़ ना धीरे-धीरे घर में जब पीरियड्स मिस होने लगे तो देखिए घर में चीज़ें मतलब घर में चीज़ें पता चल जाती हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मम्मियों को पता चल जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि पीरियड्स मिस हो गए, तो उनकी मम्मी ने इस चीज़ को गौर नहीं किया। उन्होंने सोचा हो सकता है आगे-पीछे हो गया होगा। लेकिन फर्स्ट मंथ ऐसा हुआ, सेकंड मंथ भी ऐसा हुआ, थर्ड मंथ जब आया तो उन्होंने पूछा कि ऐसे क्यों हो रहा है? तुम्हारा पीरियड मिस क्यों हो रहा है? तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं बताया, वो बिल्कुल डर गई। उसको इस टाइम पर दोस्तों उन्होंने बताया कि उस टाइम पर उनको ये भी नहीं पता था कि अगर ऐसा कुछ हो भी त होता है तो पीरियड्स मिस होते हैं। जी, उस टाइम पर उनको ये भी नहीं पता था। उसके बाद ये बात हुई तो उन्होंने जब ये सब चीज़ें हुई वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, तो जो मतलब जिनके साथ उनका ये था, उनका जो संबंध था जिनके साथ, तो वो उनके पास गईं जो बैंक मैनेजर थे। तो जो बैंक में वो काम किया करते थे, तो उन्होंने जब उनके पास गईं, उन्होंने उनसे बात की। उन्होंने उनसे बताया कि मतलब ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब अपना ट्रांसफ़र करवा लिया वहाँ से। ये बात बिल्कुल मतलब शॉकिंग थी कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने अपना जो है वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिया, ठीक है? अब
ये बहुत ज़्यादा मतलब जो रीना जी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँ? उन्होंने तो ट्रांसफ़र करवा लिया, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर उसके बाद ना चाहते हुए भी घर वालों को पता चल गया कि ये प्रेग्नेंट हैं और क्योंकि उल्टियाँ शुरू हो गई थी, उल्टियाँ शुरू हो गई तो डॉक्टर्स आए चेक करने, तो डॉक्टर ने तो उन्होंने बता दिया कि ऐसी बात है। अब घर वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। सब ऐसा लग रहा था कि रीना को खा लेंगे सारे। तो अब घर वाले जैसे भी थे, घर वाले थे, तो उन्होंने बोला कि चलो जो भी है हम अंदर ही अंदर निपटा लेंगे, क्योंकि उस टाइम पर अस्पताल वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, दाई वगैरह होती थी, तो उन्होंने बोला कि हम घर में ही चीज़ें ख़त्म कर देंगे, हम बाहर नहीं जाना हमें। लेकिन फिर ये बात घर के लोगों तक नहीं रही, ये थोड़ा-सा घर के बाहर भी मोहल्ले में फैल गई। तो जब मोहल्ले में ये बात फैल गई ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्म वाली बात हो गई कि ऐसी चीज़ें हो गई और जिनके साथ था ये, वो भाग गया यहाँ से। मतलब उसने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। तो ये सब चीज़ें जब पता चली, तो कहते हैं ना कि जब लोग पहले तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब बेइज़्ज़ती होती है, लोग 4 लोग कहकर थूक कर जाते हैं ना, तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, क्योंकि हम इज़्ज़त के लिए ही तो जीते हैं। इज़्ज़त ही कमाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इज़्ज़त ही हमें नहीं मिले, तो फिर जीने का क्या फ़ायदा हुआ? बहुत हमारे पास पैसे हैं, पर इज़्ज़त नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना। तो वो कहती हैं कि उन्होंने बताया कि फिर जो है रीना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो फिर उनके नानी-नाना आए हुए थे उस टाइम पर, तो उनकी मम्मी थी, तो नानी-नाना आए थे। तो जब नानी-नाना को ये बात पता चली, तो नानी-नाना ने एक ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया दोस्तों, कि कोई भी इंसान नहीं करता ऐसा, ठीक है? गलती मानते हैं इंसानों से ही होती है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पॉइज़न मतलब उनको चाय में मिलाया, और वो पॉइज़न उन्होंने उनको चाय में मिला कर के उनको दे दिया, ठीक है? और वो खा लिया उन्होंने, और उनको नहीं पता था, उन्होंने बोला कि बेटा ये चाय पी लो। वो चाय उसने पी ली, पीने के बाद उसकी हालत ख़राब होने लगी, उसने पेट में दर्द, उसके जलन शुरू हो गई, वो बहुत ज़्यादा तड़प-तड़प कर चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे कोई धार-तार चीज़ दे दो, मैं अपना पेट फाड़ लूँगी, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, मुझे कोई 1 ग्लास पानी पिला दो। अब शोर इतनी ज़्यादा हो गया कि पहले कच्चे घर हुआ करते थे, अगल-बगल लोग सुन लेते थे, आज मोटी दीवारें हो गई हैं, बिल्डिंग्स हो गई हैं। उस टाइम पर कच्चे घर ही मतलब कच्चे घर ही हुआ करते थे, तो जो अगल-बगल के लोग थे, तो वो लोग मतलब पता चल गया उन्हें कि इनके घर में कुछ हो रहा है, तो लोगों ने भीड़ लगानी शुरू कर दी कि क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसीलिए वो चिल्ला रही हैं, कोई बात नहीं। अब लोग तो बाहर खड़े हैं ना, तो उन्हें अब इस चीज़ के लिए डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये बताया कि उनके यहाँ से जो उनका शहर था, वो थोड़ी दूर पड़ता, तो उन्होंने बोला ऐसा है, कुछ नहीं है, आप सब जाइए, मैं शहर जा रहा हूँ इनको लेकर के। तो फिर उनको उन्होंने शहर जाने के लिए उन्होंने गाड़ी वगैरह बुक वक करवाई, करवाने के बाद फिर वो उनको लेकर गए, तो वो लड़की आधी रास्ते में ही दुनिया छोड़ दिया उसने, मर गई वो। तो दोस्तों ये बिल्कुल दुखद वाली घटना थी, वो मर गई। इन लोगों ने उनका अंतिम संस्कार रातों-रात कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसा भी हो सकता है, और वो जो है, वो लड़की इस दुनिया से जा चुकी थी, उसका खात्मा हो चुका था इस दुनिया से। तो दोस्तों मुझे ये नहीं समझ आया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? मानती हूँ कि गलती होती है सबसे, लेकिन इतना बड़ा किसी को नहीं करना चाहिए। पैसे वाले थे इसलिए बात दब गई। कुछ लोगों को पता चला कि ऐसी-ऐसी बातें थी, इसलिए लोगों ने इन्हें पॉइज़न वग़ैरह, ज़हर वग़ैरह दे दिया। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि अब पैसे वालों की चीज़ें दब जाती हैं, तो वो पैसे ही वाले थे, इसलिए उन लोगों की चीज़ें दब गईं, किसी ने कुछ नहीं कहा। और वो जो मैनेजर था वो भी बड़ा मतलब वो भी पैसे ही वाला था, बैंक का मैनेजर था, स्टेट बैंक का। तो उसको भी जो है लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बोला कि चलिए जाने दीजिए, जो भी हुआ, हुआ। लेकिन उनकी बेटी की तो जान चली गई ना, एक की जान नहीं गई दोस्तों, 2 लोगों की जान गई। एक पेट में बच्चा था, उसकी जान गई, और एक उनकी जान गई, तो 2 लोगों की जान मिल कर के एक घर वालों ने ले ली। गलती किसकी है आप ही बताइए? गलती दोनों की हुई ना, गलती एक की नहीं है कि जो लोगों को जिन्होंने ये चीज़ किया ना, उन्होंने कहा गलती उसकी है, लेकिन गलती एक की नहीं है। अगर उसने कुछ गलत भी किया था ना, तब उसे सही रास्ते पर लेकर आते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सही रास्ते पर ला सकते थे उन्हें, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा गलत कदम उठाया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग जो मुझे स्टोरीज़ भेजते हैं, तो मैं आपको इसे शेयर करूँगी अपने इसी चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो। चलिए मिलूँगी आप लोगों से फिर नई किसी अच्छे स्टोरी के साथ, तब तक के लिए।
जय श्री कृष्ण।